एष सुरासुरमणु सिंध बंदिदम धोदघायिकं मलम प्रणमामि बद्धमानं तीर्थं धम्मस्कतालम्। गाथा नंबर 213 और 14 इसका पाठ करो, निकालो। बसते हुए प्रतिबंध के बीच में रखो, बोल देखो। छेद विरहित ही रहो, ये ज्ञान दर्शन में सदा प्रतिबद्ध एवं मूल, जो यत्नतः पालन करें बस है वही पूर्ण शमन। हेडिंग बहुत सुंदर है, हेडिंग देखो, बीच में रखो, पास पास हो जाए थोड़े से, देखो देखो इसमें, देखो बहुत सुंदर शब्द है। देखो, विगत गाथाओं में छिन्न संयम, छिन्न संयम है, छिन्न के दो अर्थ। तुम आ जाओ यार, ये तुम पीछे चले जाओ, उनके उसी ग्रंथ में देखना, दोनों जने सामने जाओ थोड़े से, एक ही ग्रंथ में दो लोग देखो। विगत गाथाओं में छिन्न संयम और उसके परिमार्जन की विधि बताई है। परिमार्जन कैसे होता है उसको बताया। छिन्न संयम क्या होता है, दो अर्थ कर सकते हैं अपन। क्षीण हो गया है, कमजोर हो गया है संयम। क्षीण, क्षीण समझिए, कमजोर हो गया। जैसे बच्चा कमजोर हो जाता है तो फिर माँ टॉनिक देती है उसे, ये बच्चा बहुत कमजोर हो गया, इसको कहते हैं छीन। संयम छीन हुआ है, कर्म छीन नहीं हुई। क्या अंतर पड़ा? संयम बलवान होता है तो कर्म छीन होते। कर्म बलवान हो गए, अब इधर से सोचे तो टेंशन हो गई जी, कर्म बलवान हो गए, संयम छीन हो गया। तो उसको परिमार्जन करने की विधि बताई, कैसे परिमार्जन करती है वो बताएंगे। यहां पर क्या कहते हैं, अब इन गाथाओं में बताते हैं कि छेद का आयतन परद्रव है। छेद माने दोष, छेद माने दोष, दोष का आयतन माने घर, बैस, आधार, कारण परद्रव है। छेद का कारण आयतन परद्रव है। बोलो जरा, क्या कहा? छेद का कारण आयतन परद्रव है। बहुत सोचे शांति से, बिल्कुल बहुत मस्त होकर सुनो इस बात को, बहुत प्रसन्न होकर सुनो, समझ ना हो तो। छेद का आयतन परद्रव है। जब हम परद्रव्य को दोष देते तो हमारा संयम क्षीण हो जाता है, हमारा पैसेंस क्षीण हो जाता है। पैसेंस माने संयम है, पैसेंस, पैसेंस क्षीण हो गया। फौरन हमने गलती देखी और फौरन बताने चले आई, फौरन न्याय मांगने चले आई। ये घर घर की प्रॉब्लम है। बहुओं के बीच क्या है, तो अब बहुएं तो है नहीं कोई, परिवार में यही तो होता है। देखो देखो इन्होंने क्या किया, अरे इतनी जल्दी क्यों, हमने क्या कहा था, 3 दिन का धैर्य रखो। हमें किसी को फंसाना नहीं है, हमें किसी को सजा नहीं दिलवानी है, हमें अपना संयम बढ़ाना है। आज से इसी की वर्कशॉप शुरू कर दो। 3 दिन धैर्य तो रखो, सोचो तो सही। शायद बात कहां सोचा अपन ने, शायद बात कहां सोचा। कोर्ट में भी तत्काल डिसीजन नहीं मिलती, मिल जाती। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाओ, सब ने ऐसा करा, देखो देखो देखो, हाथ तोड़ दिए, जेकर रो रहे, ठीक है FIR लिखाओ। यदि कानून के अंदर आएगा तो लॉकअप में बंद कर देंगे, कोर्ट में पेश किया जाएगा। निर्णय एकदम थोड़ी मिलते हैं। बोले सुबह से संयम क्यों खोया
जबरन 10-15 मिनट बर्बाद कर लिए। अरे बात उसकी नहीं है, कर्म मजबूत हो गए जी, कह रहे हैं हमारा संयम क्षीण हो गया, हमारा साधन विवाद से क्या हुआ? वो बोलो बोलो, एक दूसरे खिला पिला सकोगे आप? वो हत्या ही हो गई भाभी भगवान के साथ बात्सल्य की। चूल्हे छोड़ भाड़ में जाओ, अरे भाड़ में नहीं, अपन चले गए चूल्हे छोड़ भाड़ में। साधन वात्सल्य की हत्या माने बहुत बड़ा मंदिर गिराने जैसी बात, पाप है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे वात्सल्य का मंदिर का घात हो जाए। लिखा है एक साधर्मी का टूटना एक शिखर बंद मंदिर के टूटने जैसा पाप है। बहुत बड़ा पाप है, हमें लगता है बहुत बड़ा पाप है। सही बताओ, कुछ सोचा तुमने? वो न्याय मांगने का टाइम था कि प्रक्षाल पूजा का टाइम था? तुम्हें हम पे इतना भरोसा नहीं है? हम उससे हम सिर पे रख लेंगे? इतने दिन में तुमने क्या देखा? किसी की गलती पे हम कुछ नहीं कहते। तुम आए हम फांसी दे दें भाई ऐसा ही होता मुनि संघों में भी होता है, ये कह रहा हूं। ब्रह्मचारियों के आश्रम में भी ऐसा ही होता है। देखो 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 सबूत, तो क्या तुमने कही देखा था इन्हें हमारा ऐसा किया? क्या बच्चों जैसा काम है? अरे तुम मैच्योर हो, भगवान बनने निकले हो, तुम ब्रह्मचारी हो, मुनिराज हो, मुनिराज हो, विश्वास रखो, थोड़ा धैर्य रखो। छेद किया हुआ समझ में आए? तुम्हें प्रैक्टिकल बता दिया हमने। ऐसे हजारों दृष्टांत है, मैं ऐसे नहीं समझ तुम्हारे ही है। तुम्हें अपने दृष्टांत जल्दी समझ में आएंगे इसलिए तुम्हें दे दिए। हम मुनिराजों को भी दृष्टांत भी पता है। एक बार जिससे खुन्नस हो जाती है उसका हर अच्छा काम भी बुरा दिखता है। बात ये नहीं कि उसका क्या बिगड़ गया, अपना बहुत बिगड़ गया, अपना बिगड़ गया। क्योंकि अब अपन 24 घंटे कर्म छीन नहीं कर रहे, बोलो यहाँ की भाषा में संयम छीन कर रहे हैं। अब तुम्हें समझ में आएगा हमारे आनंद की बात। हम पे कितने लोग आए, कितने चले गए, हम संयम छीन करने लगे तो मर गए। फिर तुमने फोकट कर क्या कर रहे, जबरन हाथ जला रहे। नहीं, पहली शर्त है कि हम अपना आनंद ही घात करेंगे। हम तो हमें बोलो तुम्हारे जाने के बाद क्या बोला? करुणा का पात्र, पहले उसे दुखी देखो। हम द्वेष नहीं करते, हम दोषी नहीं दुखी देखते हैं। क्या फर्क पड़ा? चाहे तुम हो चाहे कोई हो बेटे, तुम दुखी हो तो ही बड़बड़ाओगे, तुम दुखी हो तो ही चिल्लाओगे, तुम दुखी हो तो ही। दोषी नहीं हो, दोषी तो अब क्या करें, संयम नहीं इसलिए है। संयम का नहीं होना दोष है, और संयम के अभाव में दुखी हो। मैंने कितना स्पष्ट कार्यक्रम बताया था, 15 मिनट में इतना काम हो जाएगा, और 15 मिनट में पानी भरा जाएगा। यदि हमारे टाइम मैनेजमेंट ना हो तो अभी 9:30 पे प्रवचन नहीं होता। जब तुमने कहा 20 मिनट है, हमने कहा जाओ स्वाध्याय कर लेना, व्यवस्था हो गई बस। अब आज व्यवस्था चूंकि 5 मिनट लेट हो गया अपन। देखो अपन तो गैर जिम्मेदार है, लेकिन जो लोग जॉब पे जाना है उन्हें 9 से 10 सुनना, तो उन पर तो अंतराय डल गया कि नहीं डला? मानो किसी सुनना है, किसी को घर के काम करना है, किसी को बहुत सारे काम होते हैं दुनिया के, वे तो फ्री नहीं है। अपन ऐसे सोचो, व्यापक सोचो। 10 मिनट पहले आके संकेत कैसे आके बैठ जाता है, अभी एक संकेत से शिकायत नहीं हुई। अब ऐसे गुण ग्राहकता बनो, या संकेत पहले आके बैठ जाता है। निखिल को देखो, 1 महीने में 1 दिन भी उसकी वजह से गड़बड़ नहीं हुई। गुरुदेव का प्रवचन तक चला देता था, भले कोई बैठे नहीं बैठे, अकेला बैठे, लेकिन गुरुदेव का प्रवचन चला देता था। कौन से प्रवचन चल रहे हैं आपके, वही प्रवचन निकालेगा वो, उसमें से वो कंप्यूटर में लगा के वहां चला दे, जो चल रहा है वही चला है। फिर सुन के बता भी था, भाई साहब उनमें भाई पंडित से गुरुदेव ने कहा। अब ये है, इसको कहते हैं गुण ग्राहकता। लेकिन हम इतने पागल और दुखी हैं कि हम गुण ग्राहक के सोच ही नहीं पाते। हम सोच ही नहीं पा रहे कोई है, कोई और भी। अब तुम्हें ये लग रहा तुम भी तो चिल्लाए, हम चिल्लाए नहीं, हमने मना किया जाओ, 10 मिनट खराब हो चुके हैं। हमने कहा जाओ, इस समय 10 मिनट खराब हो गए, ये न्याय का समय नहीं, न्याय का समय बाद में आएगा। जब नहीं जा रहे तो जोर से सिर्फ हटो। हाँ। हम देखो बड़ी सभा में कह रही है पूरे देश के साथ, हम तो नहीं कह रहे, हमने नहीं, लेकिन हम ऐसे घात करने लगे आनंद का, तो हमारे निपट ही गए। हमें क्या लेने हैं दुनिया से? फिर हमें तत्काल क्या कहा था,
दुखी देखो बेटे, दोषी मत देखो। नहीं तुम उसका कोर्ट मार्शल करो, तुम्हारा करेगा। अरे दो भाभी भगवान हो, उधर से देखो। भले ही हमने कह दिया हमारे चौका यूज नहीं करना, लेकिन सीखो कैसे फिर। पीठ पीछे जाने क्या करोगे, कितना भ्रष्टाचार करोगे एक दूसरे हमारे सामने। तो भले ठीक है, थोड़ी देर हम टोक देंगे, डांट देंगे, जोर से बोल देंगे, ठीक है हमारा घी खराब हो जाएगा, हम फेंक देंगे, तुम्हें खिला देंगे, कुछ करेंगे, लेकिन सीखने का रास्ता तो यही है। तो घर में से ऐसे सीखोगे और कैसे सीखोगे। घर में इसीलिए तो नहीं सीख पा रही। यदि अम्मा बहुत शुद्ध होंगी तो तुमसे काम नहीं करवाएंगे, काहे? अब तुम नहीं सीख पाए, तुम्हारी गलती क्या है। अब हम इतनी रिस्क उठा रहे हैं, समझो, सोने में, उठने में, बैठने में, हर चीज में, कि सीखने का रास्ता तो यहीं से जाएगा। हमारे सामने गलती करोगे हम बता देंगे, सीख जाओ। अब तुम खुश हो, चलो आज से बिल्कुल हाथ धोने की बात सीख गए, बस खत्म, अगले जैसे गलती नहीं होगी। बोलो अब की बात ही गलती नहीं होगी। झट ऐसे नहीं हम कहें कान पकड़ो तो कान पकड़ लिए, खड़े हो जाओ तो खड़े हो, उससे तुम दुखी हो जाओगे, ईगो आर्ट हो जाएगी। अरे मेरी मान कसा है, मेरे भाई साहब ने ऐसा कर दिया। फिर चार लोग पीछे बैठो, देखो भाई साहब बहुत खराब है, इतनी सी बात पे भिनक गए, बड़बड़ा रहे, भौंक रहे। कल हमने क्या कहा था विनय में यही तो कहा था, असंख्यात प्रकार की होगी। तुम क्रोध में मोबाइल कैसे रख गए जी विनय। हमें मालूम क्रोध विनय नहीं करने देगा, मान विनय नहीं करने देगा, मायाचारी विनय नहीं करने देगी, लोभ विनय नहीं करने देगी। तुम्हारी गलती नहीं कह रहे, करने ही नहीं देगी। हमने तुम्हारे दोस्त नहीं बता रहे, हम ये कह रहे मुनिराजों में ऐसा होता है। समझ गए कितनी ऊंची बात कह रहे हैं हम। क्यों? उसमें मुनि का दोष नहीं है, संयम का दोष है। संयम क्षीण हो गया है, पकड़ना जरा। हम व्यक्तियों का दोष नहीं दे रहे, मुनि का दोष नहीं दे रहे, तुम्हारा दोष नहीं दे रहे। संयम जिनका क्षीण है, बेचारे क्या ना करेंगे। इतनी करुणा से कह रहे बात। हम किसी को दोषी अभी भी नहीं ठहराए, और सब दोषी हैं, हम भी दोषी हैं। संयम क्षीण है, ये दोष है। अब उसका परिमार्जन कैसे हो कि कर्म क्षीण हो। दोनों में से कोई एक क्षीण हो गए, या तो कर्म क्षीण हो गए या संयम क्षीण हो गए। पिछले दोष कैसे हो गए थे? संयम के क्षीण होने से। यह उसका कारण बता रहे हैं। छेद माने दोष, दोष का आयतन परद्रव है। पहला पॉइंट क्या बोला? जो परद्रव को दोष देते हैं उनका संयम क्षीण हो जाता है। जब वर्ण 10-15 मिनट खराब हो गए पूजा पाठ के, प्रक्षाल के, बात उसकी नहीं कि 15 मिनट खराब हुए, हम तो कह रहे 2 घंटा खराब हो गए। और जब तक प्रेम नहीं आएगा, वात्सल्य नहीं आएगा, रुचि नहीं आएगी, उत्साह नहीं आएगा, जब तक हो सकता है दिन खराब हो जाए। और तुम्हें चिंता नहीं है, हमें चिंता है, असंख्यात भाव बर्बाद हो सकते हैं। हो सकता है 10 भाव के बेरी बन जाओ, 10 भाव के बेरी बन जाओ, पता भी नहीं लगेगा आपको। हम तो बहुत दूर दूर से सोचते हैं बेटे, बहुत बड़ा लॉस है। और क्या बात पर से होगा? कुछ नहीं, जरा से प्रमाद में। जब हमने काम बताया तो अपना अपना काम कर, प्रसन्न होके जाते, प्रसन्न होके चल झाड़ू पोछा करना, हमारा काम झाड़ू पोछा। हम जैसे 7 दिन तुम झाड़ू पोछा कर लो, 7 दिन ये पानी भर लेंगे, इनका परफेक्शन हो जाए फिर बदल देंगे, फिर तीसरा काम सिखाएंगे, फिर चौथा सिखाएंगे, फिर 5वां सिखाएंगे। महीने भर में सारे काम सीख जाओ। सुनो, काम नहीं सीख जाओगे, संयम सीखोगे, पैसेंस सीखोगे, वात्सल्य सीखोगे, स्थितिकरण सीखोगे। ध्यान रखना, डांट खा लेना पर्याप्त नहीं है, डांट खाकर दुर्विकल्प नहीं होना संयम है। टोके जाने पर भी प्रसन्नता नहीं खोना संयम है। टोके जाने पर दुर्विकल्प करोगे तो हमें पक्का पता है, तुम 2 जने बैठो जाओ, क्यों कैसा लग रहा है तुम्हें इधर? हमें तो बड़ी बोझिल लग रहा है, बड़ा घुटन सी लग रही है, कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती, 2 कमरों में रहो और दिन भर नजर में रहो, और फिर बताओ, और पूछो, और बिना पूछे खा नहीं सकती, और बिना पूछे ये तो बड़ा मुश्किल है। तो वो भी कहेगा हाँ भैया हम जैसे जो भुगत रहे। यही तो बहुएं कहती हैं घर में, देरानी जेठानी यही तो कहती, और कहती क्या है? हमें तो इन्हीं गाथाओं में से पूरा सिखाना है, तुम्हें भी सिखाना है। मुनिराज का तो हम इसलिए नहीं कहेंगे, हम उनके गुरु नहीं, अमृतचंद स्वामियों ने सिखा रहे, हम परिवार बैठे तो उन्हें भी ही सिखाएंगे। एक पक्षी दोष नहीं कहते हम, दोनों का संयम लॉस हुआ है। और लॉस क्या हुआ है नहीं, समस्या तो वहां से है नहीं। देखो अभी 1 करोड़ का हीरा खो जाए तब तुम्हारी टेंशन देखने लायक,
ऐसे संयम चला गया तुम्हें कुछ लगता ही नहीं। क्या बोला है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्न है। आत्मा पर है नहीं दिक्कत तुझे। 1 रुपया खो जाए नहीं तुम्हें तो तुम्हें कुछ लगेगा, साल कम लगेगा। और 1 करोड़ खो जाए तो सही बताना कैसा लगेगा? अरे हम चल 1 करोड़ छोड़ दे, तुम घर से 2,000 लाए, मान लो लाए, हमें पता नहीं, 2,000 और 2,000 ही खो जाए तो कैसा लगता है? 24 घंटे कैसा लगेगा? चलो हम दे देंगे, कोई बात नहीं, मदद कर देंगे, कोई बात नहीं। ATM से ले लोगे, पापा से ले लोगे, कुछ कर लो, कुछ उपाय हो जाएंगे। फिर भी कैसा लगता है? 1 महीने यहाँ रहोगे कैसा लगता है? पर्स चला गया, पर्स चला गया, पर्स चला गया, पर्स चला गया। बार बार वो पिक्चर फ्लैशबैक होगी। रात को सोए थे, वहां तो नहीं हुआ, गिर तो नहीं गया, वो तो नहीं ले गया, वो सामने वाला आदमी तो नहीं ले गया। अरे मैंने सोचो, है ना दिमाग ऐसे सम्यक चाय चला गया, तुम्हें लगा ही नहीं समय से अभी तक। भगवान की भक्ति चली गई, तुम्हें लगा ही नहीं अभी तक। वो समय काय का था ये तो बताओ। अब 1 2 3 2 चलो अपना अपना काम में लगे, मतलब 1 2 3 3 का 30 मिनट खराब हुए कि नहीं हुए? विश्वास रखो, न्याय मिलेगा। इतनी जल्दी आने से वात्सल्य का बंधन टूटता है। हम 2 महीने से कह रहे संग बैठो, उठो, खाओ, खेलो, वो भी होगा, वो भी होगा, भाई न्याय होता रहेगा। हम किसी को पुटिया थोड़ी रहे, हम तो नेचुरल रह रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल रह रहे। जरूरत पड़ी थी टोक देती, जरूरत पड़ी डांट देती, जरूरत पड़ी थी गलती बता दी, जरूर जैसा भी होता वैसा करते। हम तो देखो भरी सभा में कह रहे हैं, अभी सबके सामने कह रहे हो, और इसलिए नहीं कह रहे हम तुमने तो कोई देख भी नहीं रहा, हमें तो देख ही रहा है ना कोई। हम कह रहे सुनो, संयम का क्षीण होना, सम्यक चाय रूपी रत्न खो दिया आपने, इसका दुख नहीं लगता। भक्ति खो दी, वात्सल्य खो दिया, उपगुण खो दिया, स्थितिगुण खो दिया, पैसेंस खो दिया, कितने गुण खोए सुबह से, हमें उसकी तकलीफ है। और तुम्हें कहा की तकलीफ है? ईगो हर्ट की। भाई साहब ने हमें न्याय नहीं दिया, उन्हें डांट दिया, उन्हें नहीं डांटा, इतनी सी बस। तो इतनी जल्दी का न्याय तो कोर्ट में भी नहीं मिलता, पुलिस में भी नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। तुम जाके देखे आ जाओ, सारा सा प्रूफ दिखा दो तो अभी नहीं मिलता। तब पैसेंस रखो, ये पैसेंस। फिर कह रहे 3 दिन का हिसाब रखो भाई, कई दिनों से कई बार कह चुके 3 दिन। ये गुण विकसित करने में यही तो तपस्या है, नंगे होने में तपस्या थोड़ी है। मजबूरी में ठंड बर्दाश्त कर ली, इसका नाम तपस्या थोड़ी है। अब आहार नहीं मिला, अब क्या करें, अब चलो कल देखिए, इसका नाम तपस्या थोड़ी है। पैसेंस, ओहो, गुणी जनों को देख हृदय में आनंद का आ जाना संयम है। दोषियों के दोषों का उपगमन करने का नाम उपगमन है, संयम है। लगाओ, कितने लगाओगे बेटी? जब तो इधर से नहीं विचारोगे हमारी तुम्हारी पटरी नहीं बैठेगी। तुमसे नहीं कह रहे, तुम्हें तो दिख भी नहीं रहा, हम तो सब देश से कह रहे, जिन्हें भी ब्रह्मचर्य की भावना हो हमारे पास आके, आत्मकल्याण की भावना हो, वे इतनी सोच के आए। उस बच्चे को कितना स्पष्ट कह दिया, जब पहली बार ही मिला था, दूसरी बार मिला हुआ, बेटे 6 महीने ऐसे रहो, सब तो समझो, बाकी जिम्मेदारी हमारी, कोई बात नहीं, पूरा कोई तुम्हें 1 पैसे की नहीं सोचने की जरूरत। लेकिन तुम लापरवाही से आओ और दोषारोपण करने लगो तो ये तो नहीं चलेगा। आते थे दोषारोपण, आते देर नहीं लगी, अधिकार की चर्चा पहले, कर्तव्य का पता ही नहीं लगा, पता ही नहीं लगा, गजब हो गया। हम बड़े विश्वास से आए थे, क्या विश्वास से आए थे? तुम्हारे अधिकार मिलते रहेंगे, तुम कर्तव्य नहीं करना। हम देखो, हम वो तो उससे हम भी तो कह सकते थे, देखो जी हमने तो उसका ऐसा वो नहीं लिया, मतलब क्या कहता है, क्या कहते हैं, गर्व, प्राउड, जो हमसे जुड़ा हुआ है, इतने लोग जुड़े, ऐसे कोई मत जोड़ो। सच कह रहे, कोई मत जोड़ो। हम और भगवान ही बहुत है हमारे गुरुजन बहुत है। काय का अर्थ कर दिया तुम्हारे प्रैक्टिकल में से, छेद का आयतन परद्रव्य है, परद्रव्य का आश्रय है, परद्रव्य का विकल्प है, परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाला सुधारने का विकल्प, बिगाड़ने का विकल्प है। अब आनंद तो हमें तब आए जब तुम ऐसी लिख के होता, जितना हमने बोल दिया, नहीं सुन के लिखो। अब हमें याद है, हमें शब्द नहीं आते, तो इतने बढ़िया बोले उसमें से लिखो, फिर सुन के लिखो, इसमें उपयोग लगाओ। मोबाइल का तो फायदा ही है। इतना बड़ा दिन बर्बाद हो जाता, कहाँ चले जाते पता ही नहीं लगता, कहाँ चले।
नहीं बेटे, जीवन बहुत, तुम देख रहे, हमने तुम एक एक सेकंड खींचते हैं, तुम्हारा पानी नहीं आया, हमने अपना काम फटाफट करके रख दिया सारा, सारे फल धो लिए इतनी जल्दी 3 बार। अब ये बात कहने में अच्छा नहीं लगता इधर। टाइम सेटिंग सीखो, इसलिए कह रहे टाइम सेटिंग। पूरा काम चुपचाप मिला तुम्हें कंप्लीट। और हमें, तुमने देखा लैट्रिन बाथरूम कैसे साफ किए हैं अभी, डबल नहाए हम। हमारे काम में कहीं लापरवाही है? अब तुमने जितनी देर करी उतना लापरवाही का काम हुआ आज। ध्यान रखो, कल की आज हम कह रहे आज ही चलो अंतिम दिन हो जाए इसका। अपने काम में दत्त चित्त हो, जो काम दिया गया उससे सोचो, प्रसन्नता से चले। 2 कमरा 2.5 कमरा सफाई कर, 15 मिनट बहुत होती, झाड़ू पोछा हो सकती है फटाफट। मुझे इतना बुरा लगता है, झाड़ू पोछा किया तो आधा पौन घंटा वही में लग गया, फिर प्रक्षाल से कोई मतलब नहीं तो फिर तो हमारी नहीं बनेगी तुम्हारी। 3 लोग के नाथ का अनादर करके हम तो तुमसे सेवा नहीं करवाएंगे, बहुत स्पष्ट कह रहे, सारे विश्व से कह रहे। हाँ, यदि आप 3 लोग के नाथ का अनादर करते हो, ये तो ऐसी बात हो गई, कोई स्त्री के पति का अनादर करके तुम उसे खुश करना चाहो, स्त्री के पति का अनादर करके तो खुश नहीं होगी। नहीं आते मजा, घर जाओ, नहीं आते मजा, कोई दिक्कत नहीं, हमारी सेवा मत करो, हमें खुश मत करो। जिस जिनवाणी ने हमें भगवान बनने की मार्ग दिखाए, उसी का आना था, हम कैसे सह लेंगे? यही पंडित साहब की पीड़ा है, बस इतना ही समझ लो। 3 लोग के सबसे अच्छे पंडित जी हैं अपने, लेकिन लोग आते हैं वही अधिकार सबको दिखता, कर्तव्य किसी को नहीं दिखता। जिनवाणी, देव, सास, गुरु, साधन, वात्सल, हमने कितने गुण बता दिए इतनी जल्दी। इनमें नुकसान क्या हुआ वो तुम्हें दिख ही नहीं रहा। 1 रुपए का नुकसान होगा वो तो नुकसान दिखे। अभी तुम 5 रुपए फल लाओ, फेंक दे उठा के, जिंदगी में नहीं भूलोगे। हम क्या 5 रुपए टीका वैल्यू है, तुम्हारे पाप का उदय था, इनके भाग्य नहीं थे जो 5 रुपए फल खाते, हम तो 1000 पॉइंट लगा लेंगे। तुम्हें कितनी पीड़ा होगी 5 रुपए, और हम कह रहे रतन चला गया, संयम रूपी रतन चला गया, उसकी तो कोई पीड़ा नहीं। भक्ति रत्न है। एक काम करो, एक दिन बैठ के फैसला करो, इन भगवान में क्या कमी है, इनसे बढ़िया भगवान हो तो पहले बता दी, क्यों ना करें भक्ति, इनका अनादर कैसे देख लेंगे? रोजाना कहना पड़ता है प्रक्षाल 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 जाओ, तो ये पूछो, हमें प्रक्षाल के भाव नहीं आते, बहुत बढ़िया, पूछो ना, क्यों जाए, पूछ ले। 30 दिन में 1 आध दिन चलो मूड ऑफ है, बहुत ही खराब, कोई बात, बैठ जाओ, हमारे पास बैठ के स्वाध्याय करो। लेकिन अभी सोचा भी नहीं 2 महीने में कि हम प्रक्षाल करना ही है। जिस दिन का कर लोगे उस दिन का दिखाने लगो, जिस दिन नहीं करा कोई मतलब नहीं, ऐसे नहीं। फिर कह रहे बेटी सच कहता हूं, तुम समझोगे ही नहीं मैं क्या कहूं, समझो नहीं हो। मुझे देवदास गुरु की भक्ति की वजह से ही इंद्रादिक पद मिलते हैं जी, कह रहे हम। और हमें जो भी स्थान मिला उन्हीं के चरणों की भक्ति से मिला है, देवदास गुरु की। तुम देख रहे हैं मैं अपने, हम लापरवाह हैं क्या देवदास गुरु प्रति, फला फला के प्रति? सोच हमारी फालतू चलती है। सोचो, उर्जी ने तो हमें इतना प्रिय बनाया है जगत का। हम कह रहे पैसे से तुम कुछ नहीं खरीद सकते, और हम जिनेन्द्र देव की भक्ति से पूरा विश्व खरीद लेंगे। सीधे बैठो बेटा, अच्छे से नहीं बैठे तो बहुत पैर हिलाती हो, गंदी हालत है। पद्मासन बैठो, पैर हिलता रहता है ऐसे ऐसे। पुण्य से सारा विश्व खरीदा जाता है, यूं समझ ले। चल, कसाय से तो कुछ नहीं खरीद, कसिया से तुम बीवी न तलाक हो जाए तो कह देने जाओ कर ले शादी, जो लक्षण है उससे बीवी तक संतुष्ट नहीं होगी, बच्चे संतुष्ट नहीं होंगे, माता पिता तो सवाल ही नहीं। नौकरी करके दिखा दे जाओ। शादी होना माने बड़ी जिम्मेदारी का काम है, बहुत जिम्मेदारी का काम है, इतना हल्का काम नहीं है शादी करना। और जिस वीडियो को देख देख के तुम सोचते शादी, वो तो कुछ सिखाता भी नहीं कुछ। शादी समझ लो, जाके देखो जरा। चलो, परद्रव्य की आयतन, आयतन क्या है? परद्रव्य है। और श्रामण की परिपूर्णता का आयतन स्वद्रव्य। जितना जितना परद्रव्य का लक्ष्य गया उतना उतना संयम का घात हुआ, और जितना जितना स्वद्रव्य में गए उतना उतना श्रामण्य का पूर्णता है। श्रामण्य की परिपूर्णता का आयतन स्वद्रव्य है। इसका अर्थ करेंगे। हाँ, इसमें
क्योंकि इसमें बहुत माल छिपा है। इसीलिए परद्रव्य में प्रतिबंध निषेध है। इसीलिए परद्रव्य में प्रतिबंध निषेध है, निषेध करने योग्य है। मिथ्यात्व में समझ में भी नहीं आ रही होंगी ये बातें। हमने तुम्हारा निषेध नहीं किया था, हमने वो 10 मिनट का बर्बाद उसका निषेध किया था। तुम पर्दे में मत लगो, जाके अपना काम करो, जल्दी भक्ति करो। कितनी बार बोला था, बोलो परीक्षा का टाइम, जल्दी जाओ। ये सब बात की बात है। प्रतिबंध का निषेध, समझ गए? क्या कह रहे? इसलिए परद्रव्य में प्रतिबंध निषेध है। क्यों निषेध है? अब पढ़ के बैठे होते तो बताते क्यों निषेध है। क्योंकि संयम का घात होता है, परद्रव्य के आश्रय से संयम का घात होता है। इसलिए परद्रव्य का जितना संबंध है, जितना रिलेशन है, जितनी आपने लाइबिलिटी ले ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, वह सब निषेध करने योग्य है। और स्वद्रव्य में प्रतिबंध विधेय है। मुनि दीक्षा काय के लिए ली है? स्वद्रव्य में रमने के लिए। विधेय निषेध्य, विधेय विधि करने योग्य है। मैं जिस प्रकार से आत्मा में रमो, ये विधि करने योग्य है। मैं तुम्हारा दिमाग इस तरह काम करना चाहिए। हमें तो दिन भर सुनाते हैं जी, सब सुनाते हैं। कल तुम यही तो कह रहे थे, जंगल में क्या कह रहे थे आप? सुन कैसे लेते? हम सब, हम लोग तो सब तरह की बातें करते हैं, आप कैसे सुन लेते? इसी के बल पे सुन लेते हैं। हम अपने विधेय में रहते हैं, निषेध देखो, निषेध खत्म। थोड़ी देर बाद तुम्हें बता देंगे बेटे ऐसी बात, ऐसी सोच है तुम्हारा, ये नुकसान है, निषेध कर दिया। तो कोई तुम्हारी बात का सपोर्टर थोड़ी है। चाहे भले तुम कोई सी बात कर, हम सपोर्टर थोड़ी है तुम्हारी, निषेध कर देंगे। अच्छी बात है, सपोर्ट कर देंगे। परद्रव्य का प्रतिबंध निषेध है। फिर सुन लो अच्छी तरह से, बहुत मजा आएगा यदि आपको एक गाथा समझ में आए तो। हमने मोबाइल नहीं छुड़ा लिया तुम्हारा, परद्रव्य का प्रतिबंध निषेध है। मोबाइल के माध्यम से पूरे विश्व में घूमता है तुम्हारा उपयोग, वो निषेध किया है। तुम्हारा निषेध थोड़ी किया, तुम तो भगवान। हमें तो बड़ी खुशी होगी तुम सम्यक दर्शन ले लो आए, बड़ी खुशी होगी, उत्सव मनाएंगे, लड्डू बांटेंगे। अरे परद्रव्य का प्रतिबंध निषेध है। घर में तुम गाड़ी अच्छे से नहीं चलाती, मोटरसाइकिल मान लो, निषेध, नहीं चलाओगी, हाथ लगाए तो हाथ तोड़ देंगे। इसका मतलब पापा जी तुम्हारे हाथ के दुश्मन है। बोलो क्या निषेध है? तुम्हें मोटरसाइकिल ठीक से चलाना नहीं आती, उसका निषेध है। वहां तो तुम समझ जाती हो, पापा अब मैं 40 की स्पीड से चलाऊंगा, पापा अब हो जाए तो आप कभी मत देना। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे, गलती हमारी है, हम गाड़ी ठीक से नहीं चलाते, फालतू दौड़ाते हैं इधर उधर, दोस्तों के साथ चली जाती हैं। इतनी गलती मेरी पकड़ में आ गई। अब पिताजी को देना तो है ही, ठीक है आज ले जाओ, शिकायत नहीं आनी चाहिए। निषेध क्या है समझिए? तुम्हारा निषेध नहीं है, लापरवाही का निषेध है। ध्यान रखना बेटे, यदि तुम्हें ऐसा लगता हम तुम्हें डांट रहे हैं तो तुम मूर्ख हो। परद्रव्य का प्रतिबंध निषेध है। अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा प्रवचन, हमें मालूम, अभी नहीं समझ आ रहा हो। परद्रव्य का प्रतिबंध निषेध का मतलब बोलो, लापरवाही का निषेध है, प्रमाद का निषेध है, आक्रोश का निषेध है, कर्तत्व का निषेध है, भोक्तत्व का निषेध है। पंडित जी में मुनि तो बन गया, लेकिन माता जी की याद आती, निषेध है। यदि मैं घर में होता तो उन्हें कैंसर नहीं होता, उन्हें सेवा कर देता, अरे निषेध है। कौन की माता जी, कैसी माता जी? कर्तत्व का निषेध। मेरे भैया भतीजा बेचारे दुखी हैं, कोई सेठ ऐसा मिल जाए 10-5 लाख की मदद हो जाए उन्हें, तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। अरे रुको रुको, ऐसी निश्चिंता का निषेध है। न कोई सेठ मिले, न देना किसी को, भैया भतीजा कर्म का उदय, ध्यान दो उन्हें। समझ गए कैसे कैसे भाव आ जाती है, पता लग जाए मुनि दशा में ऐसा है। अरे निषेध है, तुम भैया भाभी को कर्म को उदय को जानने दो उन्हें।
अब ये भाई ये कल्याण क्यों नहीं कर पा, खुद की शादी हो नहीं रही, करना भी नहीं, समझ लो नहीं होगी, अब कहा बहुत उम्र हो गई। और भैया भाभी भतीजा के चक्कर में क्या पता कब तक 25 लाख निपटेंगे इसके जीवन निपट जाएगा। कच अब इसे क्या मिल रहा है बता देगा, सिवाय भैया भाभी के प्रतिबंध के इसे क्या मिल रहा है? ना तो भैया भाभी रोटी दे रहे, यहाँ रह रहा है, दुख यहाँ झेल रहा है, पैसा कमाता हर महीने 10-5 हज़ार पहुंचा देता हूँ, इससे क्या मिल रहा है? जी यह परद्रव का प्रतिबंध का निषेध, और उनके पुण्य पाप को उधर से ज्यादा कर नहीं सकते आप, तो कर नहीं सकते मतलब नहीं कर ही नहीं सकते तुम, पुण्य पाप को उधर से होगा तो आरोप आएगा, कैसे कर दोगे तुम मदद उनकी? सच कह रहे, इतना आनंद की चीजें हैं, हम किसी चक्कर में नहीं पड़ते, हमारा ही परिवार है, कुटुंब है, हम चक्कर में नहीं पड़ते। क्यों? क्या कर सकते अपन, कर क्या सकते? अब यहाँ पढ़ो समय साजी का वो ज्ञाना तन्यत करोति किम, तुम ज्ञान की सेवा क्या कर सकते हो? नहीं नहीं मैं भैया भाभी, मैं भतीजा, अरे कौन के भैया भाभी, कौन के भतीजा? नहीं समझ में आया? क्या मस्ती का मार्ग है, संयम का घात नहीं होना चाहिए, समझ गए? चौके का निषेध नहीं किया हमने, तुम्हारी लापरवाही का निषेध किया है। अब यहाँ से दिखना सीख जाए, समझ आ जाए आपको। भाई साहब ने मना कर दिया, हमें केला नहीं खाने दिया, अरे तो तुम केला का निषेध नहीं किया है, परद्रव के प्रतिबंध का निषेध किया है, हर जगह लगाओ। अब ये प्रवचन कोई नहीं सुनेगा, मुझे पता है ये समझेंगे, क्योंकि मुनिराज का प्रकरण चल रहा है, हमको दृष्टांत इतने स्थूल दे रहे और तुम लोगों के सामने दे रहे, मतलब तुम्हारे दे रहे, और हमसे पूछे तो हम क्या क्यों दे रहे हैं ऐसे? जिनते घर माई कछु न बने, भी बन में जाही का करी नहीं समझ में? बताऊं दृष्टांत? दृष्टांत दे दे, थोड़ा लंबा करके दे रहे, शॉर्ट में भी दे सकता है, लेकिन इतनी जल्दी दूंगा तो भूल जाओगे आप। मंगलायतन में एक साधारण भाई था हमारा, मंगलायतन में, अब वो अच्छा साधर्मी था, उसको नौकरी करना थी, तो हमने उनको खबर पहुंचा दी, इनको पहुंचा दी, इंटरव्यू दिया उनको। उन्होंने पूछा तुम्हारे अनुभव कहाँ है, क्या है अनुभव, क्या है आपका? और सब तो ठीक है, चलो दे देंगे, कोई बात, कि एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर नहीं दे सकते आपको नौकरी। तो उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि आप हमें रख लो, हम 1-2 महीने में एक्सपीरियंस कर लेंगे, मतलब करते करते सीख जाएंगे। बोले हमारी मशीनें ऐसी नहीं है कि आप कर करके सीखोगे फिर चले गए, तो हम तो ऐसे हर आदमी वाले को अपॉइंट करते रहे, वो आगे सीखता रहे, ऐसा नहीं है। हाँ अनुभव हो तो आ जाओ, अनुभव नहीं तो नहीं। ये दृष्टांत इतना लंबा सच्ची घटना है, इसलिए दे रही है उसको। समझ में आ रहा? तुम सबसे क्या कह रहे हो, पूरे देश के ब्रह्मचारी उससे क्या कह रहे? हम ब्रह्मचर्य लेने के बाद समता रखेंगे, हम मुनि बन जाएंगे तब समता रख लेंगे। झूठी बात है, समता रखो, पास हो तो मुनि बनो। क्या कह रहे, समझ में आ रहा है? 99% ब्रह्मचारियों की हालत है जी, इसीलिए मैं कहता हूं उनके लिए, ऐसे ब्रह्मचारी है 99% जिन्होंने शादी नहीं की, बस ब्रह्मचर्य का आता पता नहीं पड़ता, और बदनामी जितनी हो रही 99% से हो रही, क्यों? उन्हें ब्रह्मचर्य सोचे ही नहीं कभी। तो ठीक है, वो आज से अपन प्रतिज्ञा ले रहे सामायिक की, तो 3 टाइम सामायिक करेंगे। जैसे ऐसी बात हो गई, गले में रस्सी बांध लो भैया, नहीं तो भगभग जात, अब हम 3 टाइम सामायिक करेंगे। जैसे ऐसी बात हो गई, हम कह रहे हैं आनंद हो तो सामायिक करो, वे कह रहे हैं सामायिक होगा तो देखेंगे। प्रैक्टिकल समझ में है क्या क्या हमने? तुम कहो हम थोड़ी ब्रह्मचारी, अभी तुमको यही लगता है हम थोड़ी ब्रह्मचारी। गुस्सा में ये उल्टा उल्टा चलेगा, आधा घंटा का प्रवचन उल्टा चलेगा, कहा कि चले हम का ब्रह्मचारी हैं, हम तो ऐसे ही आए थे, हम जब हमें तो सम्यक चार्ज की बात कर रहे, हमें का चारित्र है, हमें का संयम है, उल्टा प्रवचन और चल जाएगा। अरे हाँ, इसलिए हमने कहा जो घर में नहीं कर पाएगा वो मुनि नहीं बन पाएगा, ब्रह्मचारी नहीं बन पाएगा। समझ गए? हम साथ रख के तो 5 साल की ट्रेनिंग की बात करते हैं, जरा सी गारंटी नहीं देते तुम्हें कछु। जितना आर्ट ऑफ लिविंग सीख जाओ उतना बढ़िया है। हम इतने श्रावक बन जाओ वही बहुत है,
मुनि नहीं बन पाओ, ब्रह्मचारी नहीं बन पाओ, जितने श्रावक बन जाओ तो ये अच्छी, और क्या करोगे? जो सीख जाओगे वही फायदा उठाओगे। श्रावक भी बन गए तो कभी कोई आहार दान तो दे पाओगे, त्यागी व्रतियों घर में तो बुला पाओगे, विद्वानों की सेवा तो कर लोगे, मंदिर तो चला पाओगे। मैंने हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। जिनते घर माई कछु न बने। जब तुम इतनी इतनी सी बातों में संयम नहीं रख सकते, तुम समझते हो आज क्या हुआ होगा? एक दूसरे के प्रति ऐसा लगे तलवार लेकर खड़े हो, भरत बाहुबली जैसे। धैर्य धैर्य धैर्य, समय कहाँ का ये तो सोचो। क्यों? सही बताना, तुम्हारी दम की दुकान चल रही हो और दो भाइयों को झगड़ा हो, तो पहले झगड़ा करोगे दुकान चलाओगे? झगड़ा बाद में निपटेंगे। जमीन जायदाद के झगड़े हैं या कोई झगड़ा है, बाद में निपटेंगे, पहले दुकान तो चलाओ। आप समझो अच्छी तरह से, आजीवन के लिए कह रहे ये बात हम। आराधना का टाइम व्यापार का टाइम है। हम कहते हैं एक के चक्कर में 3 जनों का टाइम और खराब कर रहे। जाओ पहले अपना काम करो। और कभी कसम, मतलब पूरे विश्व को कह रहे भैया, पूजा पाठ का टाइम, सामायिक का टाइम, स्वाध्याय का टाइम, कितना ही दिमाग खराब हो, पहले ये काम कर। दुकान तो चलाओ पहले, दुकान। ये बात है तो निपटती रहेंगी सारी। समझ गए? सुबह के पक्ष प्रसंग में उस उपयोग जितना इसमें अच्छा लगेगा उतना मूड खराब नहीं होगा। अब मूड अच्छा हो गया, बोलो पूजा कितने अच्छे से हुई होगी, सब बेकार। और ये के चक्कर में चारों मान लो पूजा कर रहे दुखी। प्रसन्न रहो भैया, सम्यक चाय पढ़ो। ठीक है, प्रतिबंध निषेध है, इसलिए परद्रव्य में प्रतिबंध निषेध है। क्यों निषेध है? क्योंकि उसके कारण संयम क्षीण होता है, छिन्न होता है, क्षीण होता है। इसके बहुत अर्थ होंगे ना। प्रतिबंध बता दिया मैं शॉर्ट में। स्वधर्म में प्रतिबंध विधि है। हे श्रमण जन, आहा संबोधन कर रहे, अधिवास में या विवास में बसते हुए। इसी में लिखा है अधिवास माने गुरुजनों के पास रहते हुए। 2 अर्थ किए उसके। आत्मवास, आत्मवास के भी 2 अर्थ होते, आत्मा में लीन होना या अपने पास रहते हुए, माने गुरुजनों के पास रहते हुए, या विवास माने गुरुओं के वास से भिन्न वास करते हुए। परद्रव्य संबंधी प्रतिबंधों का परिहरण करते हुए सदा श्रावण में छेद विहीन होकर के विचरो। श्रावण में छेद विहीन होकर विचरो, दोष रहित होकर विचरो, निर्दोष विचरो। फिर से अर्थ करती, मुनिराजों को 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो गुरुजनों के साथ होंगे या गुरुजनों से अलग होंगे, 2 ही होंगे। अब इसकी चर्चा समझो थोड़ा। भाव की तरफ से, द्रव्य तो समझ गए, भाव की अपेक्षा। भाव में क्या है? जब आप सामायिक करते हो ना, तो चिंतन की धारा चलती, चिंतन की धारा। तो चिंतन की धारा में गुरुओं के अकॉर्डिंग विचार चलते हैं, ये गुरुओं की संगति है। और गुरुओं के विरुद्ध विचार चलते हैं, ये विवास है। समझ गए? आपने पढ़ा होगा गोमट सार जी में। गोमट सार जी पढ़ा नहीं? पढ़ा अभी चालू नहीं। तुम्हें कौन सी क्लास है? फर्स्ट ईयर है ना, इस साल पढ़ोगे। तो गोमटे मैंने उसमें प्रत्यक्ष परोक्ष की चर्चा आती है। परोक्ष तो परोक्ष की श्रद्धा कैसे करें, तो उसके शब्द लिखे, द्रव्य से दूरी, क्षेत्र से दूरी, काल से दूरी, भाव से दूरी, है ना। इसमें राम आदिक हुए या नहीं हुए, ये काल की दूरी। राम महावीर पांडव आदि हुए या नहीं हुए, ये काल की दूरी। सुमेरु पर्वत है या नहीं, ये क्षेत्र की दूरी है ना दीपिका में। तो ये दूरी कहलाती। अब अपन ये भाव की दूरी करेंगे। आहा, बहुत
सुंदर है गुरुओं के साथ रहने वाला उपयोग और गुरुओं से दूर रहने वाला उपयोग। गुरुओं के साथ रहते हुए भी यदि भावों से दूर है, संयोग में संग रहने पर भी भावों से दूर है, वो दिया तले अंधेरा है, वहां मोह का अंधेरा है, अर्थात उसका बिल्कुल हित नहीं होता। तो विवास में या अधिवास में संग रहने पर हमने पंडित साहब को अनेकों बार निवेदन किया, मुझे ऐसा लगता है आपके चरणों में बैठे रहे, कहीं नहीं जाऊं पूरी दुनिया में, आपके ही पास रहूं। बोले ये भावुकता है। पंडित बोले भावुकता है क्यों? उदय में संग कैसे रह सकते? हमायन में रहने का नाम तो नहीं, हमारे पास रह रहे। हमायन में भी रहोगे 24 दिन, हमारे कमरा में कैसे रहोगे? रहोगे तो अपने ही कमरा में, उधर ही रहोगे, मंदिर में, सड़कों पर, मतलब रहोगे तो वहीं। हमारे 24 घंटे ऐसे थोड़ी बैठ रहे, हम लिख रहे पढ़ रहे, अपना काम करेंगे, तुम इधर बैठो। चलो संग में भी 24 घंटे रहो तो हम लेटरिन जाएंगे, बाथरूम जाएंगे, भोजन करेंगे, अलग तो होना ही पड़ेगा ना। रात को 8 घंटा सोएंगे, 6 घंटा सोएंगे तो अलग तो होना ही पड़ेगा ना। तो उनका कहना है कि हम द्रव्य की दूरी को दूरी नहीं मानते, हम भाव की दूरी को दूरी मानते। पंडित जी क्या बोले? भाव की दूरी ही दूरी है। दूर रह करके भी यदि तुम चित्त से जुड़े हो, उपयोग से जुड़े हो, तो हमारे पास हो। फिर ले तुम्हारा पैर, पैर मत हिला बेटे, पद्मासन बैठो, पद्मासन बैठने यहाँ डालो, सही हो जाएगा। अभी रुक जाओ बेटे, समझ में आया? भावों की दूरी दूरी है। शक्कर तुम्हारे हाथ में ही रखी है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि शक्कर है। तो भाव की कितनी दूरी है? अब कब डालोगे इसे दूध में, कब पियोगे? भाव की दूरी बहुत बड़ी दूरी है। पंच परमेष्टि से दूर, क्या मतलब पंच परमेष्टि दूर? मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में पहले अध्याय में ही मंगलाचरण का प्रकरण आया, एक बहुत अच्छा शब्द आया उसमें, निकटवर्ती हो, अरहंत आदि के निकटवर्ती हो। निकटवर्ती कैसे होगा जी? अरहंत आदि के निकटवर्ती कैसे होगा? तो पंडित साहब ने अर्थ किया कि यहाँ क्षेत्र की बात नहीं चल रही है। 24 घंटा आप अनंत प्रतिमा के बगल में थोड़ी बैठे रहोगे और असली केवली उनके पास थोड़ी चले जाओगे। सुनो, अनंत भगवान 13वें गुणस्थान में है, तुम पहले गुणस्थान में हो। अब तुम सम्यक दृष्टि हो गए तो निकटवर्ती हो गए। समझ आया? 1 और 13 में कितना डिफरेंस हुआ? और 13 और 4 में हो गया ना। ओहो, निकटवर्ती हो बेटे, इसमें उपयोग लगाओ ना, तुम्हारा कल्याण हो जाए तो क्या देना। गुरुओं के निकटवर्ती हो। हम तो आपके पास ही सोएंगे, आपके पास बैठो, उससे क्या होगा? निकटवर्ती हो। मैं सोच आगम के अनुसार हो, द्रव्य काल भाव के अनुसार हो, तत्व ज्ञान के अनुसार हो। सोच बस न कल्याण हो तो क्या देना। दूरवर्ती मतलब समझ गए? निकटवर्ती दूरवर्ती। अब उंगली चलने लगी तुम्हारी। सीखो बेटे, अभी बच्चे हो, एक क्षण भी शांति से नहीं बैठो, ऐसे करो, कभी प्यार, कभी कुछ। ये सब गुण है बेटे। मुनि कैसे बनोगे, ब्रह्मचारी कैसे बनोगे? जी मैं सोचो, बहुत आदत है, आदत वही तो सुधारनी है। अब यही चीज हम करेंगे ना तब तुम्हें जरूर लगेगा। जैसे मेरी तबीयत खराब थी तो नाक छिनकता, कैसा बुरा लगता है? ईमानदारी बताओ, कितना बुरा लगता है? नाक भी साफ करे तो कितना बुरा लगता है? कब भी खींचे तो कितना बुरा लगता है? मैं भी जानता हूं बहुत बुरा लगता है। बुद्धि पूरी कोशिश करते कि सही रहे, फिर भी होता है, दोष लगता है, क्या करेंगे? सीखो बेटी, आदत पड़ेगी। 21 दिन लगते हैं हर चीज में। 3 सप्ताह का धैर्य रखो, बैठो, ऐसे बैठो, बढ़िया। हम क्यों बैठ जाते? देखो हम भी बैठते, अब 1 दिन में थोड़ी सीख गए हम भी। चलो क्या कह रहे थे? आदिवास या विवास में तो भावों की दूरी।
अधिवास, एक अर्थ तो यही हो गया। एक फिर गुरुओं से दूर रहने पर आप क्षेत्र संबंधी, गुरु समय से करी चले गए और शिष्य वहां, तो कैसे परवड़ना, और गुरु के संग हो तो कैसे रहना। दोनों में ही एक कॉमन बात है, कॉमन बात, परद्रव्य का प्रतिबंध का निषेध है। आपको पता है गुरु और शिष्य दोनों एक ही शिला पर बैठकर ध्यान लगा रहे हैं। यदि शिष्य को खुशी हो रही, कई बार खुशी हो रही, आज तो गुरु के पास बैठ के कर रहा हूं, केवल ज्ञान नहीं होगा, सदुपयोग नहीं होगा। पांडवों में से दो है ना, पांडवों में से दो नकुल और सहदेव प्रतिबंधित हो गए। प्रतिबंधित 3 के प्रति या 4 के प्रति उनको भाव आ रहे थे, 4 के प्रति प्रतिबंध निषेध है। अब गुरुओं के निकट रहो या दूर रहो, गुरुओं की आज्ञा में रह करके आत्मा में रहो। गुरु की आज्ञा में सही क्रियाकांड करके खुश मत हो, हमारे गुरु ने कहा इसलिए मैं करता हूँ, गुरु ने कहा इसलिए पूजा करता हूँ, गुरु ने कहा इसलिए खाता हूँ, गुरु ने कहा, हाँ ये तो गुरु से जुड़ गए तुम। यहाँ तो थोड़ी सूक्ष्म बात करेंगे हम। परद्रव्य का प्रतिबंध माने अरहंत का प्रयोग, अरहंत का भी प्रतिबंध निषिद्ध है। साक्षात अरहंत प्रतिमा का, और बोलूं बहुत अच्छी चर्चा, सोचना जरा, सोचोगे तो बहुत मजा आएगा। मुझे तो कल से ही मजा आ रहा है इस पॉइंट का, जो अब बताने जा रहा हूं, कल से ही आ रहा है। पढ़ लिया ना थोड़ा सा इसमें से, तो अर्थ तो नहीं किया था कल। जहां मुझे अपने ही गुणभेद का प्रतिबंध है, वहां परद्रव्य की तो क्या बात करें। जहां अपने ही गुणभेद का प्रतिबंध, अर्थात विचार करो, विचार करो, विचार करो, गुणभेद का विचार करो, पर्यायभेद का विचार करो, जब मुझे वही प्रतिबंध निषेध है, तो शरीर का प्रतिबंध तो कहाँ रहा। शरीर तो ठीक रखना पड़ेगा, ऐसे तो बोलना पड़ेगा, ऐसे तो खाना पड़ेगा, ऐसे चार जी कहां से लाए। मुझे अपने गुण भेद पर्याय भेद ही पसंद नहीं। इतना प्रतिबंध का निषेध करे तो शुद्ध उपयोगी होगा। ये गाथा निषेध किया, निषेध। पहले कहा की बात चल गई थी, छेद को दूर कैसे करते हैं, मैंने प्राश्चित आदि से, दोषों का परिमार्जन कैसे करते, दंड कैसे दिया जाता है, वो सब बताया। फिर ने कहा दंड वो छेद होता ही क्यों है, कि परद्रव्य के प्रतिबंध से। याद रखना। अब सोचो, जो मुनिराज अपने गुण भेद पर्याय भेद का भी प्रतिबंध नहीं है, जिन्हें नहीं करेंगे विचार, कोई प्रतिबंधित है क्या कि जरूर गुण भेद का विचार करें, शक्ति भेद का विचार करें, शास्त्र लिखें, नहीं लिखेंगे, नहीं बोलेंगे। गुरु तक के बाद उल्टा नहीं लेना, गुरु के खिलाफ की तो बातें नहीं, गुरु के नहीं सोचेंगे। अभी वो सुनना ध्यान से, बताओ इतने बढ़िया उपयोग में किसी की बुराई कैसे घुसेगी। इनका बुरा, उनका भला, इनका अच्छा, उनका अच्छा, हमें क्या लेने देने। अब सोचो, समाज को राजी करने के लिए प्रवचन करें, क्यों करें। नहीं बहुत विद्वान होंगे, बड़े बड़े साधक है तो होंगे, हमें क्या करना, उनसे हम कह रहे पूजा में। अब ये भी बहुत बड़ा रोग है, ये प्रतिबंध हो गया। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, अच्छे विद्वानों के बीच में मेरा बहुत मन लगता है, ये प्रतिबंध है। जितने सुपर होंगे, सुपर मतलब तत्व ज्ञान में, प्रदर्शन की चीज नहीं है। सारे विद्वानों को हरा दें, उनको जीत लें, फिर ये तारीफ करेंगे, फिर प्रशंसा करेंगे, फिर हमारी रिकॉर्डिंग पूरे में चली जाएगी। नहीं, हम जानते हैं तो अभी नहीं बताएंगे। हमारे परद्रव्य का प्रतिबंध का निषेध है जी, कह रहे हैं, समझ रहे। दुष्टों से तो बातें की बात नहीं है, यहाँ तो बहुत अच्छे विद्वानों में हमारा आदर बढ़ेगा। ये विद्वान हमारे पुजारी हो जाएंगे, भक्त हो जाएंगे, ये दीक्षा ले लेंगे, तो भी अपन प्रवचन नहीं करते। समझ गए। सारी दुनिया को राजी करने के लिए भी प्रवचन नहीं करेंगे, ग्रंथ नहीं लिखेंगे। कि साहब लिखा तो है, उन्होंने लिखा है, इसे वे दोष जानती, लिखा है। आचार्य कुंकुम स्वामी ने ग्रंथ लिखी है, अमृतचंद्र स्वामी ने टीका लिखी है, इसे वे दोष जानते हैं। लो,
इतने बढ़िया काम को दोष जानते थे। अब सोचे थे तुम्हारी चिक चिक पिक पिक को क्या समझेंगे। ऐसे तुम रोज फैसले करते रहे, इतने पप्पू रोज आ गए, फिर भी आ गए, फिर भी आए, फिर भी आए भाई। क्या बहुत ऊंची चर्चा चल रही है। मैं सच कह रहा हूं, इसमें उपयोग नहीं लगाया। तुमने सचमुच इसमें उपयोग लगाया होता तो ये घटना नहीं घटती। 24 घंटे बड़े आनंद में बीतेंगे। हम जानते हैं हम अपने गुरुजनों के दूर कैसे रह रहे हैं। तुम्हें कीमत नहीं आती तो मुझे लगता है ठीक है ठीक है। हम कैसे रहते होंगे तो कितने सावधान रहना पड़ता होगा जब जाके जी रहे हैं। कर्म के उदय की मारे हैं जगह पर रह रहे। गुरुजनों के चरणों में रहना महाअनंत भाग होता है। सदुपयोग करो। हमारा तो ये कहना है सदुपयोग करो इन चीजों का, दुरुपयोग मत करो। क्या कह रहे? आहा, इतना बढ़िया स्वाध्याय चिंतन मंथन हो, अन्य विकल्प क्यों होगा? ठीक है, आगे देखो। तो परदर का प्रतिबंध, मूल बात है प्रतिबंध। तो मुहिराज किसी को प्रसन्न करने के लिए प्रवचन नहीं करते। हाँ, उनका उपयोग हो तो कहते। 1 घंटा तो नहीं करते। क्यों नहीं करते? लिखा है टोटल जी, पूरे जिनागम में कहीं भी नहीं लिखा मिलेगा कि 1 घंटा प्रवचन करते। 1 घंटा प्रवचन करने कहीं नहीं लिखा। पूरे जिनागम में देखो आप खोल के। क्यों? अंतर मूर्ति में नियम से यहां जाना ही है। और ज्यादा लगे उपयोग तो कर निकलेंगे बाहर प्रवचन पूरा करने के लिए। चल प्रवचन पूरा कर दें फिर अंदर जाएंगे। यदि हमारा उपयोग केवल ज्ञान लेना चाहता है चले गए अंदर। मैंने हम अपने से बंधे हैं, प्रतिबंध समझ गए। हम स्वयं से प्रतिबंधित हैं, हम परदर्श से प्रतिबंधित नहीं। हम किसी के लिए प्रवचन करते फिर ऐसा नहीं होगा। क्या लिखा है 6 मोक्ष मार्ग प्रकाश में? क्या लिखा है? धर्म के लोभी याचक है ना, धर्म के लोभी याचक फिर भी करुणा होने पर और मोहिनी का मंद उदय होने पर फिर कुछ कहती है। कितनी शर्तें डाली? कुछ कहती है। उनका भला जानकर कुछ करुणा होती तो कुछ कहती है। ऐसी महिमा आती मुनिराजों की, कुछ कहती। बकवास करते ऐसा नहीं, विसंवाद करते ऐसा नहीं, बहुत लड़ाई झगड़ा करते ऐसा नहीं है। तो मुनिराज को स्वरूप ही नहीं है। वो इतना अच्छा तत्व है, उससे भी कुछ कहती। इसलिए मुनिराजों के संग में इधर से उधर दौड़, उधर से उधर दौड़, उधर पंचकल्य, उधर निर्माण, उधर सलन्या, उधर है क्या जी? अपन नेता है क्या? नेताओं का काम है इधर से उधर दौड़ो, उधर से उधर दौड़ो, उधर से उधर दौड़ो। जागरण हाँ, क्यों? स्वयं से प्रतिबंध है, परद्रव का प्रतिबंध नहीं है। समझ गए? चर्चा बहुत हो जाएगी अभी इसमें। हमने आपको सैद्धांतिक बताया, अभी प्रैक्टिकल देखो। मुनिराज प्रवचन में ये नहीं कहते आज शाम को प्रवचन होगा कि कल होगा। क्यों? और केवल ज्ञान हो गया तो हमारा उपयोग उस समय आत्मा में लीन हुआ तो हम संबंध निजरा के लिए निकले, प्रवचन करने निकले। अगले साल आप वहां जरूर जाना। हाँ, आ जाएंगे। नहीं, इससे बड़ा धोखा कुछ हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति ये कह दे 1 साल बाद मैं आपके यहां जाऊंगा, 1 साल तक आप जिंदा रहोगे? कैसे चले जाओगे आप? उनने पर्चे छपा दिए, उन्होंने पैम्पलेट कर दिया, उन्होंने वो कर दिया फटाफट सब में, और फिर नहीं गए तो प्रतिबंध समझ गए। हम प्रतिबंध उधर से नहीं, इधर से। कल हमारे यहाँ हार कह नहीं सकते उठे कि नहीं उठे, यही नहीं मालूम हमें उठेंगे कि नहीं उठेंगे कल। हम कैसे कहते हैं कल तुम्हारे यहाँ हार ले लेंगे? और 1 महीने पहले से प्रचार, भोपाल में सीएम के बंगले में आहार, शिवराज सिंह चौहान आहार देंगे। अरे गजब है, कौन आहार देगा? कहा है कि तुम आहार ले गए इनके? अब उनके रिकॉर्ड में लिखा जाता है आसाम के मुख्यमंत्री ने आहार दिया,
मध्य प्रदेश के मंत्री ने दे दिया, फला के मंत्री। अरे तुम धन्य हुए कि बेधन्य हुए? तुम क्यों लिख रहे फिर? ये है प्रतिबंध। कल क्या होगा हमें नहीं मालूम। मैं इसकी बहुत सोचता हूँ, मजा आता है मुझे, और सच कहता हूँ इसमें बहुत आनंद है। प्रतिबंध नहीं करने में बहुत आनंद, बहुत ही आनंद है। मैं आपको, तुम ये कह रहे थे मुझे माया चाहिए लग रही निखिल के जाने पर। हम क्यों नहीं लग रही? हम प्रतिबंधित थोड़ी है किसी की। कोई आए आ जाए, जाए चले जाए। जाने वाले का दोष नहीं देखते, क्यों? कर्म का उदय। आने वाले का मानता नहीं मानते। अरे आने वाला भी अपने उदय से आया। किसी को फला आ रहे, आगे आजा, जा रहे, चलिए। नहीं आया पता, तुमने देखा नहीं? अब मायाचारी क्यों लगती है? इन गाथाओं का अध्ययन नहीं है। मायाचारी से हमें क्या फायदा? हमारा कौन कोई रिश्तेदार है? एक दर दूसरे को कुछ नहीं है, हम पाऊ परेशान होंगे। प्रेम होना अलग चीज। पंडित साहब बहुत अच्छी बात है, प्रेम सभी से, मोह किसी से नहीं। प्रेम सभी से, मोह किसी से नहीं। नहीं फिर अपन दुखी हुए, जैसे घर गुला में दुखी हुए थे, वैसे निवृत्ति में दुखी हो गए। नहीं नहीं, प्रेम सभी से। क्यों? अप्रतिबंध है। आ रहे आजा, नहीं आ रहे बता। कल क्या खाओगे? अब क्या पता भी कल का कल। रात्रि में विकल्प आते, जैसे ताकि थे तो रात में से विकल्प आता है, कल सुबह ये ले लेंगे। सुबह तो मंदिर का, और सही में कल सोचा सुबह कुंजल कर लेंगे, क्योंकि रात को कल 3 रुमाल खराब हुए थे, तो ये सोचा चलो कल कुंजल कर लेंगे, और नहीं किया तो फिर वो विकल्प व्यर्थ गया ना रात्रि का। हटो, जो होगा देखी जाए। अब कल काढ़ा बना भी ली, लेकिन नहीं पी पाया, दोपहर में पिए। आज काढ़ा बनाया ही नहीं। अरे जो बन गया सो सही। आप प्रतिबंध समझ गए? मुझे बिल्कुल आप प्रतिबंध का मजा लो। क्यों अर्थ कर रहे हैं? जिनसे घर में कुछ नहीं बनता वे वन में जाकर क्या करेंगे? इसलिए हम घर में ही रह के कर रहे। समझ गए? आप प्रतिबंध का मजा लो, सच में बहुत मजा है इसका। मैं तो सही में दूसरों को देख के दुखी होता हूँ, जिसने मंदिर बनाने का संकल्प ले लिया, उन ब्रह्मचारी की दुख देखो जाके। कौन कौन से फोन लगा, कौन कौन इंजीनियर, कौन कौन डॉक्टर। डॉक्टर इंजीनियर का वैल्यू मिथ्या दृष्टि की, और तुम पंचम गुण स्थान का नियम लेके उसके दौड़े चले जाओ, आओ आओ भाई आओ भाई नाश्ता कराओ बेटा बेटा। तो वो आगे चरणों में हो जाए, हम धन्य हुए, मंदिर बनाने का सौभाग्य हमें मिल गया। तो अच्छा ही लगे। अपन ही दौड़त फिर, अपन ही बाहर नाश्ता करा, अपन ही भोजन करा, अपन गाड़ी पहुंचा, उनके व्यवस्थापक मैनेजर अपन बन गए मिथ्या दृष्टियों की। समझ लो, धर्मात्मा का किसे कहते हैं? जो सम्यक दृष्टियों की व्यवस्था करता है, सम्यक दृष्टियों का आदर करता है, पंच परमेष्टि की पूजा करता है। थोड़ा और नीचे, सबसे नीचे, और जो सम्यक दर्शन लेना चाहते हैं उनकी व्यवस्था करता है। अपने माता पिता पत्नी बच्चे मित्र इनकी भी व्यवस्था करता है, केवल एक ही भावना से, निराकुल होकर सम्यक दर्शन कर, निराकुल होकर आत्मकल्याण कर। बाकी हमारा उपयोग मन वचन का है, किसी के लिए नहीं। अप्रतिबंध रहो। ओम नमः सिद्धि।